CSIR डिपार्टमेंट का अपना एक खासियत है कि ये अपना अलग अलग स्टेट का अलग अलग यूनिट में जो वैकेंसी आती है वो अलग अलग टाइम पर निकालती है, और उस पर्टिकुलर यूनिट में कितनी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ की उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी रिलीज़ करती है। और हालांकि अभी जो इस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई है ये रुड़की की ओर से है ना, रुड़की की है। और CSIR जो है ये साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च करता है, साइंस के बारे में ये रिसर्च करती है, तो इसमें ITI वालों को मौका दिया जाता है। तो इसमें देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका डेट जो है वो आ चुकी है 19 मार्च 2025 से लेकर के 14 अप्रैल 2025 तक आपका फॉर्म अप्लाई इसमें होना है। देखिएगा क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले, है ना। तो ये इनका ऑफिशियल साइट है, इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन वैसे हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। देखिए जो टोटल इसमें वैकेंसी आई हुई है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 17 है, और ITI के लिए है 17, और अलग अलग ट्रेड के लिए भी इसी 17 में से डिवीज़न किया गया है ना, इसी को बांटा गया है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, है ना, वेल्डर, कारपेंटर, रेफ्रिजरेटर, RAC जो होता है सबके लिए इसी 17 में से इसको बांटा गया है। जो कि अगर पे लेवल की बात करें तो लेवल 2 में जो 19,900 रुपये और प्लस जो इसमें आपको अलाउंसेस मिलते हैं, है ना, वो सभी अलाउंसेस इसमें मिलेंगे, और मिल करके ये तकरीबन 30,000 आपकी सैलरी बन जाएगी। क्योंकि DA ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, तो इसमें DA अभी चल रही है 53%, है ना, और 19,900 यानी कि लगभग 20,000 का आप 53% निकाल लीजिए, है ना, सीधे तो 10,000 यानी कि 20 10 30,000 प्लस आपकी सैलरी आएगी, है ना, आपके अकाउंट में इतनी सैलरी आएगी। ठीक है। एज लिमिट इन्होंने बताया है कि भाई 18 से 28 साल आपका एज लिमिट, बाकी SC और ST को जो 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और OBC को 3 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, है ना। इसके अलावा भी जो अदर कैटेगरी के छात्र हैं उनको भी मिलता है, एक्स सर्विसमैन को भी मिलता है, तो सभी के लिए यहाँ पर ये सुविधा दिया जाता है। देखिए जैसे कि ड्राफ्टमैन के लिए 4 पोस्ट है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पोस्ट है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए कि मैं इस पर बात ही नहीं करूंगा कि कितनी सीटें हैं, इस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि कितनी सीटें हैं, ठीक है ना। हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन पर। तो 10वीं आपका 10वीं होना चाहिए कंप्लीट, प्लस ITI होना चाहिए जिस ट्रेड से आप भरेंगे, यानी इलेक्ट्रीशियन से भरेंगे तो इलेक्ट्रीशियन से। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि सर वायरमैन वाले क्या अलाउ होंगे, है ना, वायरमैन वाले क्या अलाउ होंगे, तो यहाँ पर है नॉट अलाउ, नहीं फॉर्म भर सकते, केवल इलेक्ट्रीशियन वाले भरेंगे। जो 10वीं है इसमें साइंस सब्जेक्ट में आपका 10वीं कंप्लीट होना चाहिए और 55% कम से कम होना चाहिए, है ना। और ITI का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ITI चाहे आपने SC/VT से किया है या फिर NC/VT से किया है, दोनों लोग फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है मान लीजिए, तो फिर आपके पास एक और यहाँ पर ऑप्शन है कि 10वीं प्लस 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस, है ना, 2 साल का एक्सपीरियंस, फुल टाइम एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। अगर मान ले एक टाइम के लिए कि ये भी नहीं है हमारे पास क्वालिफिकेशन, तो तीसरा ऑप्शन भी है कि आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट हो प्लस 3 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस, है ना, फुल टाइम एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस किस कंपनी का होना चाहिए ये भी इन्होंने बताया हुआ है कि ये किसी मिनिस्ट्री का होना चाहिए, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का होना चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, किसी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी का, ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट या फिर UT का। इनमें से कहीं पे भी आपने 3 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस लिया है और साथ में 10वीं का सर्टिफिकेट है आपके पास, आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए क्लियर हो गया ना।
ये बात है क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये चीज़ें लिखा गया है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या काम दिया जाएगा। और वैसे तो इलेक्ट्रीशियन के डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो फिर मेंटेनेंस का काम मिलता है, और मेंटेनेंस यही केबल वगैरह सब स्टेशन में ये सही सारी चीज़ें रहती हैं काम करना, है ना। बहुत कुछ ज़्यादा टफ रहता नहीं, इसमें आसान है कहने का मतलब, ठीक है ना। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस को समझना बेहद ही ज़रूरी है। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन का मीडियम रखा जाएगा, है ना, सबसे पहले तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन को देखिए। CSIR कई बार इस उस पे रहता है कि मतलब कि मैं कहीं OMR पे तो ना ले लूँ या फिर मैं CBT एग्ज़ाम कराऊँ, यानी कि वो कन्फ्यूजन में रहता है। और कन्फ्यूजन आज तक उसका डाउट क्लियर नहीं हो पाया कन्फ्यूजन वाली, इसलिए वो ऑफलाइन और ऑनलाइन, है ना, OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, 1 सेकेंड, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगी, है ना। इस बार तो क्लियर किया अपना डाउट, ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, CBT एग्जाम नहीं होगा। नहीं, इससे पहले जितने भी आता है यूनिट का सब OMR बेस और CBT दोनों लिखा होता है, इस बार सिर्फ OMR बेस है। क्वेश्चन का मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हिंदी गलत लिखा हुआ है तो आपको इंग्लिश की तरफ जाना है, इंग्लिश को ही प्रायोरिटी ये हमेशा से देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड वही 10वीं और ITI और कुछ 12वीं का भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये लेवल रहेगा। और जो क्वेश्चन है ये 150 रहेगा और 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। लेकिन जो एग्ज़ाम होगा ये 3 पार्ट में रहेगा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, है ना। पार्ट नंबर 1 से केवल क्वालिफाइंग है, टाइम अलॉट किया जाएगा 1 घंटे का, और इसमें मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस शामिल रहेगा, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, सिचुएशन जजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट से आपको सवाल पूछे जाएंगे 50। और हर सवाल, है ना, 2 नंबर का रहेगा जो कि 100 नंबर यहाँ पर आपका कवर करेगा, और निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं रहता है जो कि क्वालिफाई होता है ना। बाकी जो पेपर सेकेंड है इसमें केवल आधा घंटा आपको टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए, है ना। और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन होंगे, है ना, और ये 3-3 नंबर के होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 75, है ना। तो कुल मिलाकर के 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम पार्ट बी में होगा, जो कि 30 मिनट का समय मिलेगा, और इसमें 1 निगेटिव मार्क्स है ना, यानी कि इसमें निगेटिव मार्क्स भी है। अगर गलत आप करेंगे, गलत आंसर देंगे, गलत जवाब देंगे तो उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा सही वाले आंसर से, है ना। सही वाले जो आंसर आप लगाए रहेंगे उसमें से माइनस किया जाएगा। पार्ट 3 जो है 1 घंटा का रहेगा, और ये सबसे मज़ेदार एग्जाम होगा जो कि 3 नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ITI ट्रेड से 150 नंबर का, और इसमें भी निगेटिव मार्क्स का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे आसान कौन सा है? पार्ट 1, है ना। और एक ही टाइम पर होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम पर ये एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल सेम टाइम पे एग्ज़ाम होगा। ये रही सारे वो चीज़ें कि ST/SC को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को कितना, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 10 साल, है ना, फिजिकल हैंडीकैप्ड OBC को 13 साल, और फिजिकल हैंडीकैप्ड ST/SC के हैं तो 15 साल, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया हुआ है। बाकी फॉर्म अप्लाई करने का डेट क्या था वो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। इस नोटिफिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन है बस इतना ही है, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, लिंक एक्टिव हो चुके हैं, आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना। ये मत देखिए कि कितनी सीटें हैं, आपको केवल 1 सीट चाहिए। आज तक कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो 2 सीटों पर अपना सिलेक्शन लिया हो। कभी भी एक वैकेंसी के लिए आपको 1 ही सीट चाहिए, ठीक है ना। तो सीटों पे ध्यान मत दीजिए, बाकी कंपटीशन जैसा कोई चीज़ नहीं होता, कंपटीशन खुद से ही होता है, ठीक है ना। चलिए।